नमस्कार मित्रों, मैं सचिन सिंह राजपूत आपका हमारे लॉ यूनिवर्स में स्वागत करता हूं। आज से हम एक नए विषय की शुरुआत करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को वीडियो के टाइटल से पता चल ही गया होगा कि सब्जेक्ट कौन सा होने वाला है। जी हाँ, भारत का संविधान। भारत का संविधान न केवल न्यायिक परीक्षा की दृष्टिकोण से बल्कि सिविल सर्विस एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। यदि हम संविधान के निर्माण की बात करें तो संविधान के निर्माण के लिए जो प्रस्ताव रखा गया था वो कैबिनेट मिशन योजना 1946 के द्वारा रखा गया था। और जब संविधान सभा का गठन हुआ था तो उस समय कुल 389 सदस्य थे, जिसमें से 292 प्रांतीय विधानसभाओं से तथा 93 देसी रियासतों से आए हुए थे। इसके अलावा 4 सदस्य चीफ कमिश्नरी से, जो कि उस समय 4 प्रांत दिल्ली, अजमेर, कुर्ग और ब्रिटिश बलूच में थे, से निर्वाचित किए गए। यदि हम बात करें संविधान सभा के पहले अधिवेशन की तो वह 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद जी को सर्वसम्मति से अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। इसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 की बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत कर संविधान सभा की आधारशिला रखी। इसके अलावा संविधान के निर्माण के लिए कुछ समितियों का गठन किया गया था, जिसमें से कुछ समितियां परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए उस पर भी देख लेते हैं। सबसे पहले प्रारूप समिति, ये बहुत ही महत्वपूर्ण समिति है और परीक्षाओं में बहुत बार पूछी भी जा चुकी है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। यह 7 सदस्यीय टीम थी। इसके अलावा संघ शक्ति समिति और संघ संविधान समिति, जिसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, और मूल अधिकार समिति, अल्पसंख्यक समिति और प्रांतीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष सरदार पटेल जी। इसके अलावा 2 और समितियां थीं जो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछी भी जा चुकी हैं, जिसमें से पहली झंडा समिति है, जिसके अध्यक्ष जेपी कृपलानी जी थे, और दूसरी समिति कार्य संचालन समिति, जिसके अध्यक्ष के एम मुंशी जी थे। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख भी पा रहे होंगे कि कौन कौन सी समितियां हैं, उनके कौन कौन से अध्यक्ष हैं। यदि आपको नोट डाउन करना है तो वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। तो चलिए हम संविधान के अंतिम चरण की ओर चलते हैं। तो संविधान तैयार होने में 2 साल 11 माह 18 दिन लगे थे। ये तो हम सभी लोग जानते ही हैं और बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन ये बहुत कम लोग जानते हैं कि जो संविधान था वो 26 नवंबर 1949 को ही बन के तैयार हो गया था। और इसके अलावा संविधान सभा की अंतिम बैठक की बात करें तो वह 24 जनवरी 1950 को ही थी, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। इसके अलावा ये तो बताने वाली बात है ही नहीं कि 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया था। तत्कालीन नवनिर्मित संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थीं, जिसमें अब तक 103 संविधान संशोधन हो चुके हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और संविधान के स्रोतों की बात करें तो संविधान के स्रोत में हम सबसे पहले ब्रिटेन से देखते हैं। हमने ब्रिटेन से कौन कौन सी चीज़ें अडॉप्ट किए हैं। तो ब्रिटेन से संसदीय शासन, एकल नागरिकता, संसदीय विशेष अधिकार, इसके अलावा मंत्रिमंडल का लोकसभा के प्रति जो सामूहिक उत्तरदायित्व है वो, और औपचारिक रूप में जो राष्ट्रपति हैं, इन सभी का जो उपबंध है वो हमने ब्रिटेन से लिया है। और अमेरिका से मौलिक अधिकार, कनाडा से संघात्मक व्यवस्था, आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। सबसे महत्वपूर्ण हमारे आपातकाल उपबंध, इमरजेंसी, जो कि राष्ट्रपति को एक बहुत ही ब्रॉड शक्ति दे देते हैं। इसके बारे में बात करें तो यह जर्मनी से ली गई हैं, जबकि सोवियत रूस से मूल कर्तव्य और पंचवर्षीय योजना को अडॉप्ट किया गया है। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची और केंद्र और राज्यों के बीच जो संबंध हैं उनके बारे में, और दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो अडॉप्ट की गई है। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।